बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, यूट्यूब पर ये मेरी पहली वीडियो है और मेरे इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर हेल्थ के हवाले से बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें जो मसला मुझे नज़र आया है वो ये है कि जब भी कोई डॉक्टर या हकीम किसी भी टॉपिक पे जब वो बात करता है तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब बात नुस्खे की तरफ आती है तो वो फिर ऐसी चीज़ें बताता है कि वो एक आम बंदे के लिए उसका लेना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर वो चीज़ें उनको मिल भी जाए तो फिर उस नुस्खे का बनाना भी उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं टॉपिक पे मैं बात करूं और नुस्खे इतने आसान आप लोगों के सामने लाऊं ताकि आप लोगों का मसला आसानी के साथ हल हो। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। आप लोगों की भी मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा मुख्तलिफ़ किस्म के इस चैनल पे, और आसान चीज़ें बनाया हुआ नुस्खे आप लोगों को मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग ज़्यादा परेशानी से बच जाएंगे। तो इसी तरह चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सूरत इंजाल के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि सूरत इंजाल है क्या। सूरत इंजाल का मतलब है मर्द का जल्दी छूट जाना, यानी मनी का अखराज होना, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि टाइमिंग की कमी। तो पहले तो ये जान लें कि ये सूरत क्यों पैदा होती है। इसके कई वजूहात हैं। तिब्बी अंदाज में अगर तिब्बी नज़र से अगर हम उसको देख लें तो इसमें यह है कि जो मनी हद से ज़्यादा पतला हो जाए और मिकदार में ज़्यादा पैदा होने लगे तब ये सूरत पैदा होती है। इसके अलावा गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से भी ऐसी सूरत पैदा हो सकती है, क्योंकि उसमें फिर मनी का कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ज़ोफ़ बाकी वजह से भी इस तरह हो सकता है। इसके अलावा जवानी में जो मुश्तज़नी के शिकार लोग हैं उनको भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा पेट भर के जब बंदा खाना खाता है उसके बाद जब वो जमा करता है तो तब भी ये सूरत पैदा होती है। बार बार जमा करने से भी ये सूरत पैदा हो सकती है। तो इस तरह मुख्तलिफ सूरत है सूरत इंजाल के, जब इन चीज़ों की वजह से ये पैदा होता है। लेकिन सूरत इंजाल के शुरू होने से पहले एक और कैफियत आती है जिसको बोलते हैं जरियान। तो जरियान की ख़ुद भी 3 किस्में हैं। जरियानी मनी है, जरियानी मज़ी है, जरियानी वुदी है। लेकिन यहाँ पे सारे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को बयान करूँगा जरियानी मनी के बारे में। तो जरियान का मतलब है जारी होना। तो जब मियाँ बीवी आपस में जमा से पहले खेल कूद में मशगूल होते हैं तो उस टाइम मर्द के उज़ू हाथ से जो है ना एक किस्म की रतूबत निकलती है, मतलब पतली सी मनी होती है। तो उसका नुकसान ये होता है कि एक तो उसके साथ जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि मतलब जिस्म इस तरह खोखला बन जाता है। तो जब ये सूरत शिद्दत इख्तियार कर लेती है तब जाके उससे सूरत इंजाल की कैफियत बन जाती है। तो ये था मुख्तसर सा खाका कि मैं आप लोगों को शायद आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपली अंदाज में मैंने आप लोगों के सामने ये बात बयान कर दी। अब आते हैं इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मार्केट से किसी भी हर्बल स्टोर या पानसार स्टोर से आप लोगों को एक किस्म की गोलियां हैं जिसको कहते हैं बोहड़ की दूध वाली गोलियां। तो ये गोलियां आप लोगों को बहुत आसानी के साथ किसी भी पानसार स्टोर या हर्बल स्टोर से मिलेगा। तो इसमें यह है कि इसका तरीके इस्तेमाल ये है कि 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को निहार मुँह दूध के साथ चुबा के, और इसके ऊपर आप लोगों ने दूध पीना है। बहुत आसान सा तरीका है उसका। तो इंशाल्लाह 20 दिन के इस्तेमाल से सूरत इंजाल और जरियानी मनी का मसला मुकम्मल तौर पे उसके साथ ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो परहेज़ है वो ये है कि ज़्यादा मिर्च से परहेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा बादी अशिया जितने हैं, मसलन आलू हो गया, लोबिया हो गया, उसके अलावा दही, उसके इस्तेमाल और चावल, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिएगा। तो ये परहेज़ है इसका। तो इंशाल्लाह आई होप, क्योंकि मेरा ख़ुद दवाखाना है और मैं ये गोलियाँ दवाखाने में इस्तेमाल कर रहा हूँ।
अब ये तो मेरे साथ जार की शक्ल में मौजूद है, लेकिन इसकी छोटी पैक भी मिलती है, स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये गोलियां आप लोगों ने 20 दिन तक इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इसके साथ आप लोगों का ये मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों के दिमाग में किसी भी किस्म का सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को टाइम टू टाइम जवाब दे सकूँ। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।